2027 ਚ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ 4 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਕ यूटी ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਅਸਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਕਾਂਟੇ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੀਡ ਮਿਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ 96 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚ टीएमसी ने बीजेपी ਨੂੰ ਪਛਾੜਿਆ ਹੈ। 95 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ 53 ਸੀਟਾਂ ਤੇ टीएमसी ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ 51 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। सीटा दे अगे चल रही है। सीधा तौर पे असम दी 126 विधानसभा सीटा तो 63 सीटा दे रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। सीधा तौर पे हुण कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल च 15 साल तो जो ममता सरकार चल रही है कि बीजेपी उस सरकार नूं यानी कि टीएमसी दे चारों खाने चित कर पाएगी या नहीं, यह तो सवाल बरकरार है। पर शुरुआती रुझानों च बीजेपी ने बढ़त जरूर बना ली है। जेकर मैं जिक्र करा, बीजेपी 30 सीटों के अगे चल रही है जबकि ममता की पार्टी टीएमसी 20 सीटों के अगे चल रही है। हालांकि जिक्र करा तो सीधा तौर एक और बड़ी ब्रेकिंग करूंगा। केरलम की 115 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। केरलम की 115 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। एलडीएफ 9 सीटों तो अगे चल रही है जबकि यूडीएफ 52 सीटों तो अगे चल रही है। हालांकि बीजेपी इतने गठजोड़ न लड़ रही है तो 2 सीटों तो अगे चल रही है। 2 सीटा आजाद उम्मीदवारों के खाते जाती नजर आ रही है। हालांकि तमिलनाडु का भी मैं जिक्र करूंगा। 81 सीटों के रुझान आ चुके हैं। डीएमके जो कि स्टालिन की पार्टी है 53 सीटों के अगे चल रही है। हालांकि इस बार जो तमिलनाडु का सियासी इतिहास है दो एक तरीके ना पंजाब नाल मिलता जुलता है। जिस तरीके ना पंजाब श्रोमणी अकाली दल ते कांग्रेस की कड़ी टक्कर हुंदी सी 2017 तो पहला, उस तो बाद 2017 च आम आदमी पार्टी आई। उस तरीके ना टीवीके जो कि सुपरस्टार एक्टर विजय की पार्टी है उसने यानी कि पहला 2 धिरां विचाले मुकाबला हुंदा सी हुण तिकोना मुकाबला है। 8 सीटां ते विजय की पार्टी अगे चल रही है जबकि 53 सीटां ते डीएमके अगे चल रही है। हालांकि 20 सीटां ते सीधा तौर पे एडीएमके अगे चल रही है। हालांकि मैं जिक्र करा केरलम ते 9 सीटां ते एलडीएफ अगे चल रही है। 52 सीटां तो यूडीएफ अगे चल रही है। हालांकि असम दे भी 63 सीटां दे रुझान आ चुके हैं। 54 सीटां तो बीजेपी अगे चल रही है। कांग्रेस तो 9 सीटां ते अगे चल रही है। इससे खबर ते सीधा तौर पे सीधा तौर पे पश्चिमी बंगाल हुण कांटे की टक्कर नजर आ रही है। तो सीधा तौर पे सियासी माहिर वजों साडे नाल अमृता जी जुड़ चुके हैं। सब तो पहले मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पंजाब पर। थैंक यू सो मच। मैम कैसे देखते हैं शुरुआती रुझानों को? कहा जा रहा था ममता सरकार को यानी कि दीदी को कोई गिरा नहीं सकता, पर शुरुआती रुझानों में ही जैसे एग्जिट पोल के आंकड़े आए थे वैसा ही कुछ नजर आ रहा है। देखिए अभी ये बहुत जल्दी है बोलना। अभी से आप लोग मत सोचिए कि ममता बनर्जी का सरकार गिर गया है। शी इज अ टाइग्रेस, शी इज अ फाइटर। तो इतना इजी नहीं है उनको हराना। और ये तो आप लोग भी जानते हैं जिस तरह वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ है, पूरा इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में ही होना ऐसा इलेक्शन इन डेमोक्रेटिक कंट्री में, ये कोई मतलब बहुत अच्छी बात हम लोग नहीं बोलेंगे। ठीक है, इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर हो, सब चाहते हैं विदाउट ब्लड सेट हो, पर इस तरह से इलेक्शन एक लेडी के पीछे पूरा मिनिस्ट्री लग गया है, ये कहाँ की अच्छी बात है वो मुझे नहीं पता। पर जो भी है आज भी ममता बनर्जी की फैन फॉलोइंग है। ममता बनर्जी को आज भी सब दीदी जैसा देखते हैं। हम लोग यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अच्छी तरह से विद फ्लाइंग कलर्स सिविल ये विन करेगी। पर फिर भी अभी बहुत अर्ली है कुछ भी बोलना। इतना कुछ हथकंडे अपनाने के बाद भी अगर रुझान बीजेपी की तरफ नहीं आई तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ सब कोई टीएमसी या ममता बनर्जी के साथ में है। पर फिर भी हम लोग आशा रखेंगे कि जिस तरह इलेक्शन शांति से हुई है, पर पोस्ट इलेक्शन के बाद हम लोग कई जगह प्रॉब्लम्स देखे हैं, हिंसा देखे हैं, वो चीज हम लोग नहीं चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल में हो। ये इलेक्शन के रिजल्ट्स जो भी हो, जिस पक्ष में भी हो, शांतिपूर्वक हो, अच्छा से हो। जो भी जनता का जो भी मतदान दिए हैं, जनता का जो भी रुझान हो वो
हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये अब कोई नहीं बोल सकता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। इतने सीआरएफ सीपीआरएफ जवान के साथ या फिर सेंट्रल फोर्स के साथ जिस तरह इलेक्शन हुआ है, अब कोई उंगली उठाना मतलब वो इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाना। अब जो प्रेजेंट जो अभी स्टिल रूलिंग पार्टी है उनके ऊपर कोई अंगुली नहीं उठा सकती है। बस हम लोग यही चाहते हैं शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से हो, जिसके भी पक्ष में आए जो भी हो हम लोग उसको अच्छे से एक्सेप्ट करें। बिल्कुल पर अभी मैम, अगर आप हालांकि बोल मैं रहे एक भवानीपुर सीट का जरूर विश्लेषण समझना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता था कि ममता बनर्जी वहां पे क्लीन स्वीप करती है हर बार, पर जो शुरुआती रुझान है, कभी शुभेंदु जी आगे कभी ममता जी आगे, यानी कि कांटे की टक्कर है, सीट फंस तो नहीं रही कहीं? नहीं नहीं, देखिए ये अभी 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 10 भी नहीं बजे हैं, और इवन 10 बजे के बाद भी इवन ऐसा भी बिल्कुल हुआ है कई बार इलेक्शन में कि 12 1 2 बजे जाते जाते पूरा सिचुएशन ही चेंज हो जाता है। अभी कुछ भी प्रेडिक्ट करना इतना इजी नहीं है। और वो क्योंकि ममता बनर्जी का गढ़ है, वहां हराना उनको इतना इजी नहीं है, जहां पर बोथ पार्टी इतना कॉन्फिडेंट है। तो अभी इवन आप देखिए जो एग्जिट पोल है वो भी नहीं बता सक रहे ठीक से क्या होगा, उन लोग भी कंफ्यूज है, तो कोई कुछ नहीं समझ पा रहा है। तो अभी इतना जल्दी कुछ भी आप प्रेडिक्ट कर दे तो वो सही नहीं होगा किसी के लिए भी। बिल्कुल। हाँ, हमारे साथ दिल्ली से केशव जी भी जुड़ चुके हैं। केशव, क्या कैसा माहौल है बीजेपी दफ्तर के बाहर? शुरुआती रुझानों में जैसे असम में 68 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है, तो कहा जाता है बीजेपी वर्करों में खुशी की लहर अभी से दौड़ रही है। देखिए बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में आप देखिए लगातार तैयारियां जो है वो चल रही हैं, और यहां सुबह से ही जो कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं उनके लिए नाश्ते का इंतजाम है, पूड़ियां तली जा रही हैं और लगातार बड़ी तैयारियां आज के दिन की जा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल और जो असम तमाम राज्य हैं वहां को लेकर आश्वस्त है कि इस बार उनकी सरकार वहां बनेगी। असम में हैट्रिक मारने भारतीय जनता पार्टी जा रही है, और ऐसी तैयारियां जो है वो इस वक्त भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पर देखने को मिल रही हैं। और जो तमाम इस वक्त यहाँ पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, वो भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बहरहाल ये शुरुआती रुझान है, किसके पक्ष में नतीजे होंगे इस पर सबकी निगाहें बनी हैं। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय पर कार्यकर्ता जो हैं वो अब जुटने लगे हैं, और मुझे लग रहा है कि महज जब से कुछ देर के बाद जब ये नतीजे फाइनलाइज होने लगेंगे उसके बाद ये तस्वीर और साफ हो जाएगी कि आज भारतीय जनता पार्टी किन राज्यों में सरकार बनाएगी और बीजेपी के लिए आज का दिन कितना बड़ा होगा। बिल्कुल केशव, कहा जा सकता है कि मिठाइयों का ऑर्डर जो दिया गया था वो तैयार होना शुरू हो चुका है और मिठाइयां बननी भी शुरू हो चुकी है। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी में अभी ही खुशी की लहर दौड़ रही है। हालांकि ये शुरुआती रुझान है, जिस तरीके से मैम ने जिक्र किया। मैम, सिर्फ पश्चिमी बंगाल ही नहीं, बाकी साउथ की सीट्स का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सीटों को लेकर 27 का नैरेटिव जरूर सेट होता है, क्योंकि बाकी स्टेट्स में भी 27 में जैसे यूपी में चुनाव है, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, इसका असर कहीं वहां पे भी देखने को मिलेगा या नहीं? का कोई भी लिंक नहीं है, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं बंगाल का इलेक्शन इज एक्सेप्शनल इलेक्शन हो गया है। ये अब एक डू एंड डाई, ये पूरा वर्ल्ड देख रहा है, खाली इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड देख रहा है कि किस तरह से चुनाव हो रहे हैं। और आज तक इंडिया में इस तरह से चुनाव आज तक नहीं हुआ जिस तरह बंगाल में हो रहे हैं। तो बंगाल के साथ किसी और का कंपैरिजन करना कोई स्टेट का ये ठीक नहीं है, क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट में हम लोग जानते हैं कि सीट कैसे बटेगी क्या होगी, वो एक ट्रेंड है उन लोग का फिक्स्ड है। पर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन, जैसे लास्ट ईयर भी इलेक्शन हुआ, हम लोग बोल सक रहे थे नहीं ठीक है टीएमसी की तरफ जाएगा या फिर बीजेपी, पर इस बार कोई भी कुछ गारंटी के साथ कोई बोल नहीं सक रहे, सब अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, पर ये नहीं बोल सक रहे कौन सा पार्टी आएगा, क्या रिजल्ट होगा। वो तो धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा हम लोगों को पता चलेगा। पर हम लोग यही चाह रहे हैं कि जो भी हो सब अच्छा हो, जो भी पार्टी हो डेवलपमेंट के लिए काम करे और बंगाल का भविष्य और भी उज्जवल करे। बिल्कुल। हालांकि मैम, आपको याद होना है कि 2021 में जब चुनाव थे तो भी कहा जा रहा था एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना जाएगी, कई बार कई एग्जिट पोल में कहा जा रहा था। और प्रशांत किशोर ने तब दावा किया था कि 200 प्लस सीटों से ममता सरकार बनाएगी, और ऐसा ही हुआ। कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के आंकड़े हमेशा रिजल्ट के उल्ट होते हैं। एग्जिट पोल के आंकड़े मैं पर्सनली कभी नहीं मानती, क्योंकि वो कभी ठीक नहीं होता है। जो बोलते हैं जैसे आप बोल रहे हैं कि उल्टे ही होते हैं, इसलिए एग्जिट पोल के ऊपर हम लोग भरोसा नहीं कर सकते हैं कि क्या होगा नहीं होगा। हाँ, प्रशांत किशोर की जो आप बात बोल रहे हैं वो तो देखिए एकदम
इलेक्ट्रोल एनालिसिस थे वो तो एकदम पर्टिकुलर पूर्व एकदम आंकड़े के साथ वो चीज वो करते थे, तो वो चीज अलग है। पर एग्जिट पोल का जो है वो तो किस हिसाब से करते हैं वो आप लोग भी जानते हैं, तो इसलिए एग्जिट पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। हम लोग वेट करते हैं, वेट एंड वॉच काउंटिंग जैसे जैसे आगे बिल्कुल मैं आपको रोकना चाहूंगा, साडे नाल प्रोफेसर मनजीत सिंह जी भी जुड़ चुके ने सियासी माहिर दे तौर ते पंजाब तो। मनजीत सिंह जी किस तरीके नाल देखदे हो 4 सूबे बीजेपी शुरुआती रुझान पश्चिमी बंगाल ते असम च अगे चल रही है, 68 सीटां तो असम तो अते सीधा तौर ते 50+ सीटां तो पश्चिमी बंगाल तो। देखो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੁਣ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਨਾਰਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਬਣਿਆ कि पश्चिमी बंगाल ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ SIR ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸੀ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਇਹ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਕਿ SIR ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਅਨ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ TMC ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਫੀਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰੇ ਆ TMC ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੈਪਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 2021 ਚ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਆ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ 2.5 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ ਮਤਲਬ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਸ, ਕਿ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਚੋਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਜਿਹੜੀ 29 ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ वर्सेस TMC एक बहुत ही इंटरेस्टिंग। प्रोफेसर साहब ਮੈਨੂੰ याद है 2021 ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਅਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਮ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਕਿ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੇ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਰੀਜਨਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਏਜੰਡਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਜੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਪਰ ਅਸਾਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਉਹ ਉਸ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 71 ਸੀਗੀਆਂ, 71-72 ਬੀਜੇਪੀ ਲੈ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਹੌਜ-ਪੌਜ ਬੀਜੇਪੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡੇ ਲਈ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਗੇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜੀ। प्रोफेसर साहब मैं रोकना चाहूंगा, इस विचाले वड्डी खबर आ रही है सीधा तौर पे, एक और अपडेट आ रहा है सीधा तौर पे केरलम दियां 58 सीटां ते LDF अगे चल रही है, 77 सीटां तो UDF अगे चल रही है, जबकि 5 सीटां तो बीजेपी जो गठजोड़ नाल लड़ रही है उत्थे इलेक्शन तां ओह अगे चल रही है, 2 सीटां तो आजाद उम्मीदवार अगे चल रहे ने। हालांकि अपडेट असम दा भी मैं दे रहा, LDF जिस तरीके नाल, हालांकि केरलम दा LDF 58 सीटां तो अगे चल रही है, UDF हुण 77 सीटां तो अगे हो चुकी है। असम का मैं जिक्र करूंगा, असम 81 सीटां दे रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 68 सीटां तो अगे चल रही है, जबकि कांग्रेस प्लस यानी कि कांग्रेस भी गठबंधन इलेक्शन लड़ रही है, 11 सीटां अगे चल रही है। हालांकि पश्चिमी बंगाल का जिक्र करना बेहद जरूरी है, ममता बनर्जी ते शुभेंदु अधिकारी जो कि भवानीपुर सीट है उस विचारे कांटे की टक्कर नजर आ रही है। हालांकि सीधा तौर पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं, असम बीजेपी हुण 44 सीटां ते अगे चल रही है, सीधा तौर पर वड्डा अपडेट है, असम बीजेपी 44 सीटां ते अगे चल रही है,
ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਰਲਮ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੂੰਗਾ 58 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਐਲਡੀਐਫ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਯੂਡੀਐਫ 77 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ है। जिस तरीके से मैं जिक्र करना चाहूंगा बीजेपी गठजोड़ ने 5 सीटों तो अगे चल रही है, हालांकि सीधा तौर पे एलडीएफ 58 सीटों तो अगे चल रही है। जिस तरीके से मैं जिक्र करा असम दा तो असम 81 सीटों का रुझान आ चुका है। बीजेपी गठजोड़ ने 68 सीटों तो अगे चल रही है, कांग्रेस 11 सीटों तो अगे चल रही है। तमिलनाडु का भी जिक्र करना बेहद जरूरी है, 26 सीटां तो एडीएमके अगे चल रही है। तो वड्डा अपडेट आ रहा है, 148 सीटां दे रुझान आ चुके हैं। तमिलनाडु च 234 सीटां चो सीधा तौर पर लगभग 80 सीटां डीएमके दे खाते जाती नजर आ रही है। टीवीके जो कि विजय दी पार्टी है, पहली बार इलेक्शन लड़ रहे, 43 सीटां वड्डा मैंडेट मिलता, एक तरीके नाल वड्डी आंकड़ा मिलता नजर आ रहा है। तो सीधा तौर पर मैं रुक करना चाहूंगा जो साडे नाल मैडम जुड़े हुए हैं। मैम कैसे देखते हो, रुझान आगे बढ़ते ही जा रहे हैं? जिस तरीके से केरलम में 56 सीटों पे एलडीएफ आगे चल रही है और असम में 70 का आंकड़ा बीजेपी पार करती नजर आ रही है। देखिए, असम का बात करें तो असम तो हम लोग जानते हैं बीजेपी का गढ़ है, वहाँ बीजेपी जीत जाएगी, वहाँ उसमें कोई डाउट नहीं है। केरला में नेचुरली साउथ इंडियन बेल्ट में बीजेपी का होल्ड थोड़ा कम है, तो वहाँ सीट जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरह आएगा। मेन तो इलेक्शन है वेस्ट बंगाल का कि क्या होगा। मैं आपको आगे भी बोल चुकी हूँ, डू एंड डाई वाला सिचुएशन चल रहा है। जो भी पार्टी जीतेगा उसके लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि जिस तरह से ये इलेक्शन कराया गया है तो इसमें नेचुरली सबका निगाह, पूरा विश्व का निगाह अभी वेस्ट बंगाल पे है कि सब इलेक्शन में सब स्टेट में इलेक्शन हुए हैं, पर वेस्ट बंगाल का इलेक्शन कुछ अलग ही बात है और सब वेस्ट बंगाल का इलेक्शन का ही लेके बात कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि जैसे जैसे टाइम जाएगा हम लोगों को मैं रोकना चाहूंगा मैम, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है असम तो इस वेले सब तो वड्डी खबर रुझानां च बीजेपी ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਚ बीजेपी सरकार बनाउंदी नजर आ रही है। असम तो इस वेले दी सब तो वड्डी खबर 11 बजे असम दी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस तो अलावा केरलम का जिक्र करना 140 सीटां दे रुझान आ चुके हैं। एलडीएफ 56 सीटां तो अगे है, यूडीएफ 77 सीटां तो अगे चल रही है। बीजेपी सिर्फ 5 सीटां ते खड़ी है, जबकि दो आजाद उम्मीदवार जितते नजर आ रहे हैं। पर असम का मैं जिक्र करना चाहूंगा, सारी सीटां ते रुझान आ चुके हैं। असम च रुझानां च बीजेपी ਨੂੰ बहुमत मिलता नजर आ रहा है, बीजेपी सरकार बनाउंदी नजर आ रही है। हालांकि महज 1 घंटा यानी 1 तो 1.5 घंटा असम की तस्वीर साफ हो जाएगी कि असम की सत्ता ते यानी कि असम के सिंघासन ते केड़ी पार्टी विराजमान होगी। तो सीधा तौर पर हुण 126 सीटां तो 87 सीटां दे जिस तरीके नाल आंकड़े सामने आए ने, तो बहुमत बीजेपी को मिलता नजर आ रहा है। तो नम्रता जी किस तरीके से देखते हो बीजेपी रुझानों में? आपने पहले भी जिक्र किया असम में बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो असम में तो बीजेपी सरकार बनाती नजर आ रही है, पर पश्चिमी बंगाल का मैं जिक्र करूंगा अभी भी कांटे की टक्कर है। और बीजेपी वहाँ अच्छा काम भी कर रही है, तो असम को लेके कोई डाउट नहीं है। साउथ इंडियन स्टेट में जैसा होता है बीजेपी का इतना होल्ड नहीं है, उसी तरह रहेगा। पर बंगाल अभी भी हम लोग क्लियरली नहीं बोल सकते हैं कि कौन सी पार्टी आएगी, पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो भी आए अच्छा के लिए आए। हम लोग कोई भी ब्लड शेड हिंसा नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह कोई ब्लड शेड आफ्टर विनिंग, कोई भी पार्टी जो विनर हो उसके बाद जो अपोजिशन है किसी भी तरह वो ब्लड शेड करे, वो चीज नहीं हो। ये चीज का अगर जैसे इलेक्शन कमीशन में इतना फोर्सेस दे के सब कुछ टैकल करने का कोशिश कर रहे हैं, आगे भी टैकल करे, चाहे वो जीते या टीएमसी, हम लोग यही चाहेंगे। बिल्कुल नम्रता जी, आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आपने विश्लेषण किया, तो असम च रुझाना च बीजेपी को बहुमत मिलता नजर आ रहा है। कांग्रेस सिर्फ 15 सीटां ते खड़दी नजर आ रही है, 2 सीटां आजाद उम्मीदवार दे खाते नजर आ रही है। तो सीधा तौर पर असम दे सिंघासन ते बीजेपी विराजमान होंदी नजर आ रही है। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर च भंगड़े पैने शुरू हो चुके हैं। सीधा तौर पर मिठाइयां का जो ऑर्डर दिता सी, वो ऑर्डर वधदा जा रहा है। हुण सीधा तौर पर बीजेपी वर्करां च खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जबकि मैं जिक्र करूंगा केरलम का, केरलम की भी 140 सीटां के रुझान आ चुके हैं, 56 सीटां ते एलडीएफ अगे चल रही है, जबकि पश्चिमी बंगाल च कांटे की टक्कर है।